Hello everyone, my name is Anjali and here at Straight Zero we are trying to help you to catalyze your preparation for the upcoming exams. And as you can see on the screen, the topic important steel plants and river projects in India is next in line of our general awareness topic series, which are going to play a prominent role in your UPPET exam as well. So let's just proceed and see what we are going to offer you. The topics that we are going to discuss in today's lecture, in today's class, they are like भिलाई स्टील प्लांट we talk about, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में हम लोग बात करेंगे, दुर्गापुर स्टील प्लांट, टाटा स्टील लिमिटेड, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली, हीराकुंड रिवर प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, फराखा प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, उकई प्रोजेक्ट, दुर्गापुर बराज, इदुकी प्रोजेक्ट, टिहरी डैम प्रोजेक्ट। तो इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं, आज के लेक्चर में बात करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले बात करते हैं भिलाई स्टील प्लांट की। भिलाई स्टील प्लांट जिसका लोकेशन भिलाई छत्तीसगढ़ का है और इसकी जो ऑपरेटिंग कंपनी है, बेसिकली मतलब हम लोग इसका नोडल और ऑपरेटर का बात कर देते हैं, दैट इज सेल। सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट कि एक पब्लिक ओन्ड एंटिटी है, तो भिलाई स्टील प्लांट इज पब्लिक ओन्ड, राइट। तो जो भिलाई स्टील प्लांट है बच्चे, इट इज़ फर्स्ट एंड मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्टील रेल्स का बात किया जाता है। तो रेल्स का प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारे पास स्टील रेल्स का, एंड इसको यूएसएसआर की हेल्प से, यूनाइटेड सोवियत यूनियन के हमारे पास हेल्प से क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया इन 1959। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द लोकेशन ऑफ भिलाई स्टील प्लांट, दैट इज इन नया रायपुर, छत्तीसगढ़ का लोकेशन। नया रायपुर में क्या आ जाता है, मेरे पास इसका लोकेशन बन जाता है। और मैप में एक और चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, क्या चीज़, द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, जैसे कि यू कैन सी द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया नेबरिंग स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश इज शेयरिंग द बाउंड्री विद छत्तीसगढ़, ओडिशा इज ऑल्सो शेयरिंग द बाउंड्री विद छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी। तो कितनी स्टेट्स हो गई हैं ये, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो ये हमारे पास छत्तीसगढ़ का रीजन है, इसके साथ 6 स्टेट्स आर ऑफ इंडिया आर शेयरिंग द बाउंड्री। और छत्तीसगढ़ खुद अलग होकर बना था मध्य प्रदेश से इन द ईयर 2000, राइट। यही सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हिंदी में भी गिवन है। भिलाई स्टील प्लांट, स्थान भिलाई छत्तीसगढ़, एंड इसका ऑपरेटर है सेल। ठीक, बोकारो स्टील प्लांट इज नेक्स्ट इन लाइन, जो कि कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज इन झारखंड। जो बोकारो स्टील प्लांट का लोकेशन है, और इसका भी जो ऑपरेटिंग एंटिटी है वो क्या है, सेल है। और बोकारो को भी हमारे पास बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर इन 1964। पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था बोकारो, बट बाद में इसको सेल्स का ऑपरेटिंग बन गया था, ऑपरेटिंग हेड बन गया था। तो नाउ इट इज ऑल्सो अ पब्लिक ओन्ड एंटिटी। हम लोग मैप पे इसका लोकेशन देखने का कोशिश करें तो इट इज है बोकारो स्टील प्लांट। यहाँ पे हमें दुर्गा स्टील प्लांट, रौरकेला, भिलाई, यू कैन सी रौरकेला इज इन ओडिशा, है ना, ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का हो गया। विशाखापट्टनम RINL इज इन दिस आंध्र प्रदेश रीजन, विश्वेश्वराया इन कर्नाटका वाला रीजन, सेलम इज इन तमिलनाडु रीजन। तो ये सारे हमारे पास जो प्लांट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया, उनका लोकेशन मैप के ऊपर विजिबल हो गया। कुछ बहुत हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू नो अबाउट, तो यहाँ पे मैप में दे आर मेंशन्ड है। और यहाँ नीचे वाले डायग्राम में भी टॉक्ड अबाउट, तो कहाँ पे बढ़ रहा है मेरे पास बोकारो, ये झारखंड के मैप के ऊपर भी यहाँ पे विजिबल हो गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। दुर्गापुर स्टील प्लांट का बात कर देते हैं हम लोग। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, इट इज़ ऑल्सो द एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेल। जो दुर्गापुर है, इसको 1959 में बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स।
पीछे दो हमने किए विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, दिस वन इज विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। और इसका जो लोकेशन आ जाता है मेरे पास दुर्गापुर प्लांट का वेस्ट बंगाल में, इट इज है, ये रहा मेरे पास दुर्गापुर प्लांट ऑन द मैप वेस्ट बंगाल रीजन में। यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल का लोकेशन नजर आ रहा है ना। तो हमें ये भी पता लग रहा है कि नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। तो विद द हेल्प ऑफ द मैप आप लोग मेरे को बताने की कोशिश करो कि कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज के साथ और कितनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो वेस्ट बंगाल है वो बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। यू कैन आंसर मी दिस इन द कॉमेंट बॉक्स, राइट। तो दुर्गापुर का लोकेशन हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टाटा स्टील लिमिटेड आ गई है कंपनी, जिसकी जो लोकेशन है इट इज़ इन जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर झारखंड में लोकेटेड है। टाटा स्टील ही क्या है, इसका ऑपरेटर भी है। टाटा स्टील लिमिटेड को पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इट वॉज अर्लियर नोन एज टिस्को एंड इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1907। इसके फाउंडर्स कौन रहे हैं, हमारे पास जमशेदजी एंड दोराबजी टाटा। It is Jamsetji and Dorabji Tata. दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे टाटा स्टील है। एक और इसका प्लांट है जिसको टाटा स्टील BSL बोला जाता है, दैट इज इन ओडिशा। तो मतलब इसके दो मेन हम लोग जो बात कर देते हैं ऑफ द प्लांट्स, दे वन इज इन दिस झारखंड वाला लोकेशन पहले वाला जो है, एंड उसके बाद वाला इज इन ओडिशा वाला रीजन। बाकी यहाँ पे डायग्राम में कुछ और स्टील प्लांट्स मेंशन किए गए हैं, जैसे एसर स्टील प्लांट, JSW इस्पत है, JSW स्टील है, विश्वेश्वरायण सेलम हमने पिछली स्लाइड में भी किया था, बोकारो दुर्गापुर के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, जिंदल स्टील पावर अगेन जो हमारे पास छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है, विशाखापट्टनम वाला भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसको जितनी बार आप लोग रिपीट करोगे, दैट इज वाई यहाँ पे इंटेंशनली डाला गया है, जितनी बार रीड करोगे उतना अच्छे से क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड देन, अब हमारे पास क्या आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मेंशन किया गया है हमारे पास, इट इज भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, भाखड़ा नंगल, एंड इट इज इन हिमाचल प्रदेश। अब ऐसा कह लो कि हिमाचल के साथ साथ हमारे पास कुछ पोर्शन ऑफ पंजाब भी है जहाँ जिस एरिया में भाखड़ा नंगल एग्जिस्ट करता है। और जैसे हमने बात किया कि कहाँ पे है, सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, और इसके ऊपर मतलब इसका एक रेजरवायर है जिसका नाम है गोविंद सागर रेजरवायर। The reservoir that is associated with rivers, this Bhakra Nangal and with the river Satluj is Gobind Sagar Reservoir. ठीक है, एक बारी मैप में हम लोग सतलुज का कैचमेंट एरिया भी देख सकते हैं। ये जो सारा हमारे पास कैचमेंट एरिया है, ये इंडस का कैचमेंट एरिया दिया गया है। यहाँ पे हम लोग रिवर सतलुज की बात कर लेते हैं एक बारी। रिवर सतलुज जो तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, एज यू कैन सी है, आई एम चेंजिंग द कलर टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट। तो सतलुज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत से। इट एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, एंड देन इट गोज टू पाकिस्तान, और जाके अल्टीमेटली इट बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर सतलुज। यू कैन सी द नंबर ऑफ मेजर रिवर्स, यू कैन सी ब्यास है, यू कैन टॉक अबाउट रावी है, चेनाब का भी मेंशन किया गया है, झेलम है। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो यू कैन गो थ्रू दिस मैप ऑफ द रिवर कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। दिस इज भाखड़ा नंगल। मूविंग फॉरवर्ड, दामोदर वैली प्रोजेक्ट का बात किया जाता है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो रिवर दामोदर पे है, झारखंड वेस्ट बंगाल बाउंड्री लाइन का जो हम लोग बात कर देते हैं, इट इज एग्जिस्टिंग, इट इज सिचुएटेड देयर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। मैप पे इसका लोकेशन यहाँ पे पड़ जाता है दामोदर वैली का। और दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, रिवर दामोदर, जिसकी वजह से बंगाल के रीजन में, वेस्ट बंगाल के रीजन में हमारे पास फ्लड्स आ सकते हैं, आ जाते हैं। तो दामोदर इज कॉल्ड एज द सौरो ऑफ बंगाल एज वेल,
तो दिस वाज दामोदर वैली प्रोजेक्ट, झारखंड, वेस्ट बंगाल. हीराकुंड मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट इज नेक्स्ट इन लाइन, जो रिवर महानदी पे बना हुआ है, ओडिशा इसका लोकेशन है. जो हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और महानदी है, दीज आर सम इनिशियल प्रोजेक्ट्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो स्टार्टिंग से बना दिए गए थे. ठीक है, मतलब इनिशियल रिवर प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं इंडिपेंडेंस के इमीडिएट बाद, या फिर ऐसा कह लो कि इट वाज प्रपोज्ड इन द फर्स्ट 5-year प्लान ओनली. तो बिल्कुल इनिशियल वाले प्रोजेक्ट्स में हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये बना हुआ है महानदी रिवर पे. एज यू कैन सी ऑन द मैप, दिस इज महानदी रिवर, जो छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा में आकर फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल हो जाती है. तो ये बना हुआ है ओडिशा पार्ट ऑफ महानदी रिवर के ऊपर in Odisha. ठीक है बच्चा, I hope this is clear to you people. Moving forward इस नागा अर्जुन सागर डैम. जो नागा अर्जुन सागर डैम है वो कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है, कृष्णा रिवर के ऊपर. इसका लोकेशन है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना एंड पलनाडु डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश. मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एरिया, ये वाला एरिया जहाँ पे ये डैम मेरे पास बना हुआ है. कृष्णा रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्लोज फ्रॉम कर्नाटका, goes to Telangana and आंध्र प्रदेश. ये वाली 4 स्टेट्स को कवर करते हुए तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर लाइन पे मेरे पास नागा अर्जुन सागर डैम बनाया जा रहा है. तो दिस वाज अबाउट नागा अर्जुन सागर डैम. द हिंदी वर्जन ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो गिवन साइड बाय साइड. ट्राई टू रीड इट अलॉन्ग साइड. राइट, आप पॉज करके भी इसको आराम से पढ़ सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है. फिर आ जाता है फराखा प्रोजेक्ट. फराखा प्रोजेक्ट जो कि गंगा भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, इज इन वेस्ट बंगाल. और जैसे आप मैप पे इसका लोकेशन देख सकते हो तो ये बहुत क्लोज विसिनिटी में है विद बांग्लादेश. दिस इज बांग्लादेश है. अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर्स का गैप है मेरे पास. 18 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रह जाता है फराखा और बांग्लादेश का. तो अगेन फराखा जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. इंडिया की साइड से वेस्ट बंगाल वाला रीजन एंड दूसरी साइड दूसरा कंट्री है बांग्लादेश. इनके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन भी है फराखा प्रोजेक्ट, दैट इज ऑन रिवर गंगा विच इज ऑल्सो द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. नेशनल रिवर भी है बच्चे. कुछ लोकेशंस पे इनको भागीरथी, इस रिवर को भागीरथी भी बोल दिया जाता है. और गंगा का नाम भागीरथी से चेंज होकर गंगा पड़ता है जब भागीरथी में कौन सी रिवर आकर मिक्स हो जाती है? इट इज अलकनंदा. पॉइंट है देवप्रयाग. तो देवप्रयाग में जब भागीरथी में अलकनंदा रिवर मिक्स हो जाती है तो मेरे पास रिवर का नाम क्या पड़ जाता है? इट इज गंगा नाम. ठीक है, तो भागीरथी कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज द अदर नेम ऑफ रिवर गंगा एज वेल. दिस वाज फराखा प्रोजेक्ट. नेक्स्ट आ जाता है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट. जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है वो सतलुज एंड ब्यास के कॉन्फ्लुएंस से कनेक्ट होता है. बेसिकली इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज एंड ब्यास का कॉन्फ्लुएंस, जिसको हरीके बोला जाता है, हरीके बराज बोला जाता है, यहाँ से कनेक्टिविटी, यानी हरीके सतलुज एंड ब्यास जो पंजाब वाला रीजन है, हरीके बराज वाला रीजन, वहां से इट इज टेकिंग वाटर टुवर्ड्स राजस्थान. तो इंदिरा गांधी कैनाल का लोकेशन राजस्थान लिखा जाता है, जो कि कनेक्टिविटी है हरीके बराज और राजस्थान रीजन में. तो इस एरिया से पानी लेकर इट इज सप्लाइंग द वाटर टुवर्ड्स राजस्थान. इंदिरा गांधी कैनाल इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया. दिस वाज अबाउट इंदिरा गांधी कैनाल. अगेन परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नदी सतलुज और ब्यास की बात की जा रही है एंड स्थान इसका क्या है? राजस्थान. राइट.
नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज उकई प्रोजेक्ट। उकई प्रोजेक्ट जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, ताप्ती रिवर के ऊपर सिचुएटेड है एंड इट इज इन गुजरात। ताप्ती जिसको तापी भी बोल दिया जाता है, मतलब सेम रिवर डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ द नेम। तो उकई प्रोजेक्ट रिवर तापी पे बनता है, गुजरात रीजन में पड़ता है। जो तापी रिवर है इट इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, वेस्ट में फ्लो करती है ये रिवर एंड इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी। जो इंडिया मेन लैंड है इसका जो टिल्ट है वो ईस्ट की तरफ है ना। तो जो प्लेन एरिया के रिवर्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू द टिल्ट ईस्ट की तरफ बहना चाहिए। बट देयर आर 3 रिवर्स इन इंडिया मेनली, तापी, नर्मदा, माही, जो मेरे पास क्या करती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। एंड ये हमारे पास फॉल कर जाती हैं इनटू द अरेबियन सी इंस्टेड ऑफ बे ऑफ बंगाल। दिस इज उकई प्रोजेक्ट। दुर्गापुर बराज की बात कर लें तो दुर्गापुर बराज दोबारा से दामोदर रिवर के ऊपर बनता है हमारे पास एंड वेस्ट बंगाल इज द लोकेशन। दुर्गापुर बराज, दामोदर रिवर, वेस्ट बंगाल का लोकेशन। दामोदर वाला सिनेरियो यहीं पे, जहाँ पे दामोदर था हमारे पास, यहीं आसपास क्या है, दामोदर रिवर के पास दुर्गापुर बराज बन जाता है। बराज का बेसिक मीनिंग रिजर्वायर भी रह सकता है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट इन बोथ वेज, बराज द रिजर्वायर in West Bengal. Clear? इदोकी प्रोजेक्ट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि पेरियार रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, पेरियार केरला। पेरियार रिवर, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं पेरियार रिवर के आसपास। केरला में फ्लो करने वाली रिवर है, यहाँ पे इफ यू कैन सी इट इन द मैप तो पूरा का पूरा केरला, सिर्फ केरला के अंदर क्या कर रही है, मेरे पास ये पेरियार रिवर फ्लो कर रही है। तो इडुक्की प्रोजेक्ट, पेरियार रिवर, स्टेट केरला। नेक्स्ट इज टिहरी डैम प्रोजेक्ट। टिहरी डैम प्रोजेक्ट जो भील गंगा और भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया है। भील गंगा, भागीरथी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, अदर नेम्स ऑफ गंगा, और स्टेट है इसका उत्तराखंड। टिहरी डैम इज ऑल्सो द टॉलेस्ट डैम इंडिया में, द टॉलेस्ट डैम। अप्रॉक्सीमेट हाइट जो इसका बन जाता है दैट इज 260.5 मीटर्स, अगर मीटर्स का बात करते हैं तो टॉलेस्ट डैम है। भील गंगा भागीरथी रिवर पे बनता है। मैप में मैंने आपको यहाँ पे गंगा का फ्लो बताने का कोशिश किया है कि जो गंगा रिवर है वो उत्तराखंड से शुरू होकर कैसे फाइनली बांग्लादेश पहुँचती है और कैसे ये नंबर ऑफ रिवर्स क्या बन जाती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। भागीरथी के बारे में हमने पिछली स्लाइड में भी एक में बात किया था कि भागीरथी और अलकनंदा मिक्स होने के बाद मेरे पास क्या बना देती हैं, रिवर गंगा बना देती हैं, राइट। फिर गंगा में मेजर रिवर्स यमुना भी आके मिक्स हो जाती है, नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा इज हैविंग। और ऐसे करके फाइनली जब वेस्ट बंगाल में गंगा पहुंचती है तो वहां जाके ये मिक्स हो जाती है विद रिवर जमुना। जमुना विच इज ऑल्सो द अदर नेम्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, और ये फॉर्म करती हैं गंगा जमुना और गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के कॉन्फ्लुएंस के बाद बनता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के माउथ पे बनता है। तो दिस इज टिहरी डैम प्रोजेक्ट। I hope this is clear to you people. Again the Hindi explanation is given है। टिहरी बांध परियोजना भील गंगा भागीरथी रिवर के ऊपर, स्थान इसका उत्तराखंड बन जाता है, राइट। तो दिस वॉज इट रिलेटेड टू द रिवर एंड द स्टील प्लांट्स इन इंडिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया जो हमने आज पढ़ा इस वीडियो के थ्रू। एंड अगर आपको इसका डाउनलोडेड फॉर्म भी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप हमेशा मतलब यू कैन गो टू स्ट्रेट जीरो प्लेटफॉर्म एंड वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पोर्टल से, राइट। एंड बी इन सिंक फॉर मोर वीडियोज़। ऐसे हम लोग आते रहेंगे टू मेक यू लाइक रिवाइज each and everything in quick and efficient manner. Thank you so much and happy learning.